हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं नहा के पूजा पाठ करके अपना फ्री हो गई थी और जब सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, तभी मैंने नमाज को बॉयल करके रख लिया था और पूजा करके फ्री। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी देखो बना के रेडी कर लिया था। और मम्मी बोली कि 2 दिन से व्रत हो तो कुछ नमकीन खाने को बनाना, क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ भी नमकीन नहीं खाया था। मीठा ही मीठा खा रही थी और इतना ज़्यादा खाया भी नहीं था मैंने। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। और उसके बाद ना ब्रेकफास्ट जैसे बन के रेडी हुआ, सब लोगों के लिए मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि मम्मी भी अपने काम में बिजी थी, बुआ भी बिजी थी अपने काम में और पापा को मैंने दिया नहीं था। मैंने कहा अभी मतलब मम्मी आ जाएंगी तभी सब साथ में बैठ के खाएंगे। फिर सब लोगों ने साथ में बैठ के किया अपना ब्रेकफास्ट और मैं भी देखो अपने लिए लेकर आ गई थी रमास, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे चाट मिर्च की नहीं अच्छी लगती, लेकिन ऐसे फ्राई करके खाना और ऊपर से थोड़ा सा पता है टमाटो केचप डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खट्टा मीठा लगता है। आप भी एक बार ट्राई करना, कभी केचप डाल के खाना बहुत ही अच्छा लगता है। या जो इमली वाली चटनी होती है ना, उसको ऊपर से मतलब डाल के खाओ, बहुत टेस्ट आता है इसमें। और इधर मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गई थी और आज पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही थी। सुबह 8 बजे से लाइट काट दी गई थी दोपहर के 2 बजे तक। और मैं गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे तैसे काम तो कर लिया था मैंने अपना। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना अंदर सच में, और लाइट भी नहीं आ रही है अभी तो। और पता है खाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री और मैं थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ। बाहर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। अब मेरी गली में बहुत ही ज़्यादा शांति हो गई है सच में। इतनी ज़्यादा शांति है ना कि कोई दिखता भी नहीं है। अभी तो कोई नज़र भी नहीं आता। धूप तो देखो इतनी तेज़ हो रही है। देखती हूँ दादी क्या कर रही है। दादी कुछ काम कर रही है। हमारी गली में आते एक नए गोला वाले भैया, ये कोई दूसरे भैया है। ये देखो ऐसे ही घंटी बजाते हैं टन टन टन। और देखो मेरी गली में कोई है भी नहीं। सपना बैठी बस। क्या करी सपना? है सपना? सपना की मम्मी कर रही है काम और सपना देखो कितनी आराम से बैठी हुई है। सपना गोला खा लो, गोला खा लो। काय खाए लो, जुकाम आ जाएगा। सही बात है, मौसम बदल रहा है। अच्छा, मेरी फ्रेंड आ गई है किट्टू। आवाज कब जाती? बहुत दिनों के बाद आई है। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, संडे को चली जाएगी बस। तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपना मस्ती करेंगे फुल। लेकिन कोई है ही नहीं, बस मैं और किट्टू। नैना चली गई है। हाँ। नैना है नहीं, नैना गई अपनी नानी के। और कृषु को देखो आते गाड़ी चाहिए। कृषु इसे बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी। हाय करो, हाय हाय कितना प्यार से। मेरी पर आज देखो मेरी बुआ क्या बना रही है। हम सब लोगों ने बोला था बुआ से कि बुआ हमको ना बाटी खानी है, तो मम्मी ने देखो आटा वगैरह लगा दिया। तो इधर बुआ ने बनाना शुरू कर दिया था और हम इधर प्लॉट की साइड, मतलब जहाँ पे चूल्हा रखा है ना हमारा, वहाँ पे बुआ बना रही थी। और बुआ देखो सिर्फ अपने ऐसे हाथों से बनाती हैं, बिल्कुल भी सूखा आटा या पानी का यूज़ नहीं करती है। सिर्फ ऐसी उंगलियों की हेल्प से बनाती हैं। और बना के ना जो देखो एकदम जो दहकती हुई आग होती है ना कोयले की, उस पर डालती जाती है और ऐसे ही करके ये सीखती है सच में, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। लेकिन मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगती, हाँ, लेकिन मैंने जब टेस्ट की थी ना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं किट्टू प्रथम तीनों लोग रेडी होकर आ गए थे अपना वही पार्टी करने के लिए। और जब किट्टू या बुआ जी आती तो हम लोग ज़रूर एक बार तो पार्टी करने के लिए आते ही आते। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने स्टार्टर का, जो कि कुछ आया नहीं था अभी। और इधर ना कृषु ने इतना ज़्यादा सच में हम लोग को परेशान कर दिया था। सारी प्लेटों को इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे किया था, कभी कटोरी कभी स्पून। इतना ज़्यादा शोर करता है ना। मैं बोल ही रही थी किट्टू से कि यार तेरा बेटा देखने में कितना सीधा साधा है। बोली अभी रुक जा, देख 1 घंटे बाद इतना ज़्यादा शोर करेगा। सच में वही हुआ। थोड़ी देर मतलब वो हम लोगों से घुल मिल गया, फिर तो इतना ज़्यादा उधम करने लगा, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद में ना फिर जब तक आ गया था हमारा स्टार्टर, और स्टार्टर में हमने मंगाया था पनीर टिक्का। और कृषु को तो पेशेंस ही नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या ही है ये खाने को। जब किट्टू ने इसको खिलाया ना तो किट्टू इसको गुस्सा कर करके खिलाती, फिर भी उसने नहीं खाया। और इधर फिर मैंने भी अपने लिए ले लिया था और सब लोग अपना अपना भाई खाने लग गए थे। सच बताऊँ ना तो पनीर टिक्का बहुत ही टेस्टी था। और पनीर टिक्का वैसे भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने टेस्ट किया ना तो भाई सच में मज़ा ही आ गया खा के, जो कि बहुत ही टेस्टी था।
खा पीने के बाद फिर हम लोग ना खाना का वेट करने लगे थे। जब तक खाना आ रहा था जब तक हम लोगों ने ढेर सारी बातें की, क्योंकि किट्टू सिर्फ 2 दिन के लिए आई है। मैंने कहा यार इतने कम दिन के लिए मत आया कर तो बहुत सारे दिनों के लिए आया कर। और फिर जब तक खाना आ गया था बातचीत करने के बाद, और किट्टू ने कृषु को खाना खिला रही थी। देखो कैसे मना कर रहा था, मतलब खाना खाना ही नहीं था उसको, इतना ज़्यादा शोर कर रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कर रहा था, छी मुझे नहीं खाना, ऐसे कर रहा था। फिर किट्टू ने उसको आंखें दिखाई, गुस्सा करा, लेकिन उसने एक भी बाइट नहीं खाया। मैंने कहा किट्टू यार कैसे संभालती है बच्चों को। बोली यार तू मुझसे पूछ मैं कैसे संभाल पाती हूँ। इधर हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट लगा के रेडी की और खाना खाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही खाना खाया तो सच में खाना भी बहुत ही टेस्टी था। और खाना खा पीने के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए भी आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे हम लोगों को वहीं पर। और फिर हम लोग ना अपना वॉक करते हुए आए थे, क्योंकि हम लोग फिर बाइक से स्कूटी से नहीं आए, फिर हम लोग वॉक करते हुए आए। किट्टू बोली चलना यार वॉक करते हुए चलेंगे, हमने कहा ठीक है। और घर आके देखा तो फिर से मुझे एक और सरप्राइज, मैंने कहा वाह आज क्या तुमने सरप्राइज पे ही सरप्राइज मिल रहे। दीदी आ गई थी, घर आ गए थे। मैंने कहा बताया क्यों नहीं, कॉल नहीं किया आपने। दीदी बोली, मैंने कहा चलो गई है घूमने तो जाने दो, सरप्राइज देते हैं। और फिर इधर किट्टू भी आ गई थी। किट्टू और दीदी सच में दोनों को गले लगा दी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिली थी दीदी और किट्टू, क्योंकि किट्टू की शादी होगी उसके बाद से तो किट्टू और दीदी आपस में मतलब मिले ही नहीं है। ऐसा टाइम मतलब हुआ ही नहीं कि एक साथ मिल जाए। और जब आज मिले थे ना तो सब लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। और कृषु देखो सबके पैर छुए जा रहा था। सच में कृषु की एक आदत तो है जो कि सबके पैर छूता है। ये मेरा पीकू है और मिसी गुस्सा हो गई है, क्योंकि मेरे पीकू मेरे साथ में लेटा है ना, इसलिए मिसी गुस्सा हो रही है। और आज मेरी दीदी आ गई है, दीदी और मम्मी कर रही है बातें। दीदी मम्मी भैया ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं और मैं और पीकू लेटे आराम से कूलर में। पीकू ने देखो छोटा वाला फैन भी चला लिया है। इन लोगों को ना छोटा वाला फैन बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये लोग जब भी आते रहे गर्मियों में सच में मेरा छोटा वाला फैन ले लेते हैं और उसके आगे देखो कैसे लेट जाते हैं। मिसी आजा। मिसी पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ मिसी कैसे गुस्सा होकर अलग खड़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।